बाद सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा करे जाने पर ब्रह्मा जी ने प्रयाग में प्रथम यज्ञ किया, इसीलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। और उसके बाद पालनकर्ता श्री भगवान विष्णु को जागृत करके, योग माया के माध्यम से जागृत करके भगवान विष्णु को सभी देवी देवताओं ने गुहार लगाई कि वो अब सृष्टि का पालन करें। भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन करना स्वीकार किया और ब्रह्मा जी के विशेष अनुरोध पर 12 माधव का स्वरूप रखकर और त्रिवेणी मैया के साथ इस पवित्र नगरी को, प्रयागराज की नगरी को अपना एक स्थान, प्रमुख स्थान चयन किया। भगवान श्री वेणी माधव का विग्रह वेणी माधव मंदिर दारागंज में रक्षक और रक्षिता के रूप में स्थापित है। ये मूर्तियां शालिग्राम शिला की बनी हुई हैं और कहा जाता है कि संगम स्नान करने के बाद अगर भगवान वेणी माधव का दर्शन नहीं किया तो संगम स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में इस बात का जिक्र किया है कि भगवान श्री राम जब भारद्वाज मुनि जी के पास आए और उनसे पूछा कि प्रयाग में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि संगम स्नान करने के बाद अक्षयवट का दर्शन करते हुए भगवान श्री वेणी माधव का दर्शन करने से ही पूर्ण पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। घर में कलयुग घुस जाता है। कलयुग इनसे डरता है, माधव जी से। माधव जी से जो जब कहा है तो जानो सब ठीक होगा, और जो इनसे हट के रहा तो कलयुग घुस गया। महाराज श्री ओंकार देव जी, जी। बड़े भावना के साथ मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात है, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर श्री वेणी माधव मंदिर जो है, उस मंदिर से जुड़ करके आपने परंपरा रूप में हमारी इस तीर्थराज प्रयाग के ज्ञान को आगे बढ़ाने में अपनी तरह का काम किया। भगवान मानव रूप में जन्म लेते हैं। मेरा जन्म सागर मध्य प्रदेश होगा, बहुत गरीब परिवार में है। फिर हम 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। घर त्याग करके बूढ़े भटकते भटकते पहुंच गए कहाँ, काशी विश्वनाथ। तो भोलेनाथ से माधव जी ने प्रार्थना किया कि तुम तो भाई, तुम्हारा नाम तो सब कोई जानने लगा, हमको तो इसको हमें पहुँचवा दो। तो हम 10 साल की अवस्था में 11 साल में महंत बन गए यहाँ। फिर बाहर से जगह से जिससे जो हमने कहा एक कमरा अपने नाम का बनवाओ, सब ने एक लाख सब। अब इतनी बड़ी धर्मशाला बनी, जब आंखें खुली सरकार की, पूरे हम भी बनवा रहे। अब और धर्मशाला बनती चली जा रही। 1 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ने लगा दिया जाकर। तो इनकी कृपा से सब बन गए, और इनको ना बनता तो कोई कुछ नहीं बन पाता। ये बात तो पक्की है, आपको मानना पड़ेगा। वेणी माधव मंदिर जी में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, और भी इस तरह कैसी मतलब सदियों पुरानी का गाथाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। ये पावन पीठ है, बिना यहाँ के प्रयाग अधूरा है। मैं महामंडेश्वर महंत ओंकार गिरी प्रयाग में माधव जी का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, इसके विषय में बता रहा हूँ। और त्रिवेणी में स्नान करने के बाद माधव जी का दर्शन क्यों करना चाहिए, ये भी बता रहा हूँ। तुलसी कृत रामायण हमारे यहाँ एक धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसको सर्वमान्य माना गया है। तो लिखा है
कि माघ माघ मकरगत रवि जब होई, माघ मकरगत रवि जब होई, आवहि तीरथ पति सब कोई। देव धनुज किन्नर नर सैनी, सादर सेवहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। वो त्रिवेणी स्नान करने बाद फिर माधव जी के दर्शन जो नहीं करता उसको न त्रिवेणी का फल मिलेगा न प्रयाग का रंग। आप कहोगे प्रयागराज, तो प्रयाग नगरी का नाम है, तो प्रयाग का राजा ही बैणी माधव है। बैणी माधव क्यों है? क्योंकि त्रिवेणी जी गजकर्ण नाम के राक्षस ने त्रेता युग में गंगा यमुना सरस्वती को सब समाहित कर दिया था, पी लिया था, बिल्कुल पी लिया। यहाँ रेत ही रेत हो गई। अब माघ अमावस्या का समय था, देश देश के कोने कोने से इंसान यहाँ आए हुए थे। अब स्नान करने को पानी नहीं। जैसे आज जाइए त्रिवेणी में स्नान करने को जा रहे हो, पानी ना मिले तो कहाँ नहाएगा। तो फिर भगवान ने तादन था सो मंगलवारा, जादन पगु प्रयाग पगु धारा। माधव जी ने, नारायण ने माधव बन करके प्रयाग में स्थान लिया। 2 दिन उस राक्षस से युद्ध किया। मंगलवार बुधवार, बृहस्पतिवार को जब मारा उसका तो सिर काट दिया। अब सरस्वती को पहले ही पी गया था, तो आज भी सरस्वती गायब है, कुंड में बैठी है, यहाँ नहीं है। और पेट में पी लिया तो गंगा जी पीली हो गई। और जो यमुना जी गर्म है तो खून नसों में ब्लड बह रहा था, उसमें गंगा यमुना हो गई। अब यमुना और गंगा के त्रिवेणी तट पर यदि सही जाए तो एक पाँव तो वहाँ ठंडा हो जाएगा और एक पाँव गर्म हो जाएगा। ये आज भी है। तो ये अनादिकाल से जब से प्रयागराज आए, प्रयाग में माधव जी का दर्शन किया, अब उनने का फिर त्रिवेणी हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो प्रभु जी फिर कोई आ जाएगा। तो बोले 12 रूप में मैं यहाँ विराजमान रहूँगा, हर दिशाओं से रक्षा करूँगा तुम्हारी, और तुमको हम अपने पास में बैठा के रखेंगे। कोई तुमको, तो त्रिवेणी माता जो है आसन लगाए, पद्मासन लगाए बैठी हैं, और माधव जी शंख से गदापद में लिए खड़े हुए हैं। इसलिए माधव जी को जो दर्शन न कर पाया या माधव जी को इसने न समझा, तो समझो न प्रयाग रहेगा न प्रयाग की नगरी रहेगी। इसलिए भगवान पहले द्वापर युग में सो गए थे, कृष्ण भगवान द्वापर के बाद सो गए। अब द्वापर के अब कलयुग आया तो भगवान जो उठे बोले अरे कलयुग आ गया, इतनी जल्दी आ गया। तब उठे तो आँख खोली, हाहाकार मचा कर, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई बोल नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। सब अपने अपने मन के, बाप बेटे को मार रहा, बेटा बाप को मार रहा, पति पत्नी लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है सब। तो ये सबका सब जो है, ये सब जो माधव जी के दरबार में आएगा वो माधव दाता जगत भिखारी। इतने बड़े दानी हैं ये कि जितना तुम चाहो उतना ले जाओ। जैसे कुएं का पानी भरा हुआ है, कितने घड़ा नहाओगे, कुआं खाली नहीं होगा। ऐसे माधव जी का दरबार कभी खाली नहीं होता। रेत में इंसान मकान बना के जाता तो भगवान मकान बना देते वहाँ। इस प्रकार से धन्य है माधव जी और धन्य प्रयाग की नगरी और प्रयाग के राजा माधवराज। यानी कुल मिला के आपने ये जो राक्षस की, गजकर्ण की जो राक्षस की बात की, वो गजकर्ण जो राक्षस था, उस राक्षस ने जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों को पी लिया था, तो हम ये मान सकते हैं महाराज जी कि राक्षसों का जो प्रहार है वो विश्व वमन करते करते हमने खुद जो है, जो राक्षसी वृत्तियां जो आई, उन वृत्तियों ने गंगा को बिल्कुल खत्म कर दिया, पी करके मार दिया। और फिर से उनके उद्धार की बात आई है, तो उसमें बेड़ी माधव जी की कृपा के साथ सनातन धर्म जो है, हमारी संस्कृति जब जगेगी, फिर से इकट्ठा होकर के आएंगे, तो हमारी गंगा का जो मैलापन जो है वो खत्म होगा, पावन फिर से होगी, गंगा जी पवित्र हो गई। तो अब उसमें एक बात और, त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी के बाद माधव जी,
फिर सोमेश्वर माता बैणी माधवम सोमम भारद्वाजम चपास्क्यूम वंदे अक्षय पटम थे तम प्रयागम तीर्थना, है ना। तो क्या कहते हैं कि कौन कौन से कि माघ मकरगत रवि वही आवन तीव्र सब कोई देव ये संत महात्मा देव पुरुष जो भगवान के अवतार बैठे हुए हैं, देव धनुज चोर भी आते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। तो वहीं तट पर रोज हजारों चोर, तो क्या लिखा देव धनुज किन्नर, किन्नर भी आए बोले हम भी अखाड़े में, हमको भी भगवान ने बुलाया तो हम भी आ गए। अब जब सब अखाड़े वाले परेशान, फिर जूना ने कहा अच्छा लाओ हम मिला दे, तो किन्नरों को भी मिला लिया। तो देव जरूर किन्नर नर श्रेणी सादर सेवई सकल त्रिवेणी, अब पूजा ही माधव पद जल जाता परस्य अक्षय पठार सिंह। तो इनको माधव जी को नहीं जानता कोई, अब उठे हैं तब इनका पूष पूर्णिमा को भगवान उठे, तो प्रयाग नगरी के देखने को तो यहाँ कुछ था ही नहीं, सब आगमन बंद हो गया, आना जाना बंद, कोई आए नहीं, प्रयाग आए नहीं आना। तब प्रयाग के राजा कहते अब हम कहीं नहीं जाएंगे किसी के यहाँ, जिसको आना हो तो मेरे यहाँ आओ, जो नहीं आएगा उसको हम कुछ नहीं देंगे। तो जो लोग आते हैं उन्हीं की भोरी भर देते हैं, तो वही बांट के खाते, वही रास्ता मस्त घूमा करते हैं। जगह जगह अन्न क्षेत्र लगे हुए, भूखे प्यासे लोग भोजन कर रहे हैं। एक महीने के बाद भगवान जाके फिर विश्राम करें। उनकी उपस्थिति में जो देव और धनुज दोनों वहां मौजूद रहते, दोनों उनके लिए बराबर हो जाते। देव धनुज किन्नर, धनुज माने राक्षस हो गए, राक्षस कोटि के, मारो काटो लूटो लपेटो, है ना। देव कोटि के संत महात्मा लोग गए हैं, हर अखाड़ों के अपने एक एक आचार्य गुरु हैं, सब मांडेश्वर लोग हैं, सब घूम रहे हैं। एक महीना के और भी 6 साल में एक बार कुंभ होगा, साल में 6 साल 12 साल में 2 कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ यहाँ होता है। अब हरिद्वार भी होता है, एक कुंभ हरिद्वार में अर्ध होता है। इतना ज़्यादा हरिद्वार में इतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ भगवान ने कहा कोई मकान नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं बनेगा, सब तंबुओं में रहो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कृष्ण हो। पूरी नगरी 33 किलोमीटर एरिया के नगर में कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, हर जगह पुलिस बैठी है, रक्षा कर रही है। जो आपने दान की वृत्ति की बात की हैं, जैसे भगवान स्वयं सबको देते हैं, दान स्वरूप सबको देते हैं, बांटते हैं। हाँ, अन्य क्षेत्र में अन्न का दान हो रहा है, वस्त्र का दान कर रहे हैं, मेरी जिसकी केश का दान भी कर रहे हैं, अपना दान करते हैं। मतलब एक दान की परंपरा है। जो इतिहास में जाइए तो महाराजा हर्ष की बात आ जाती है, तो उस समय जब पहली बार शंकराचार्य जी के पहले की कहानी ये बनती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो दान की वृत्ति है, जो यहाँ पर आकर के जो करने की एक बन गई परंपरा, महाराजा हर्ष काल में जो बनी, चीनी यात्री आया, उसने बताया, वो आज भी किसी न किसी रूप में चल रहा है। इसके पीछे का दर्शन क्या है? दान का महत्व ये है कि सृष्टि में दूल्हे लंगड़े पैदा हुए, अपाहिज पैदा हुए, तो भगवान कहते हैं इनको क्या करेंगे, इन पर हम कृपा करेंगे, इनकी हम मदद करेंगे। क्या भगवान से पूछा कि ये सब दूल्हे लंगड़े क्यों पैदा हो गए, आपकी स्थिति में रही होना चाहिए था। तो बोले अपने कर्मों का फल भोग रहे, किंतु इन पर हम दया करेंगे। तो हर आदमी इन पर दया करेगा, इन पर जो मांगेगा सो देता जाएगा, भूखा नहीं रहने। कितने लोग जाते हैं, कितने भिखमंगे बैठे हैं, शाम को अपने आराम से वो खाते हैं, 150 रुपया जेब में रखते हैं। ऐसा दानी राजा नहीं मिलेगा कहीं, ऐसे दानी है, सब ऐसे हाथ जोड़ के मांग। बीमारी खत्म जो है। अब मैं ही एक बार बीमार पड़ गया, चलते नहीं बन रहा था, व्हील चेयर पे चलते थे, गए भगवान सामने रोने लगे,
चला दे, बस 2-4 दिन दौड़ लगाने लगे। क्या बात है। ऐसी ये जागृत देवता है, ये सुनता बहुत है, बोलता नहीं। तुमने जो कहा वहाँ। एक चीज और हमने पढ़ा है यहाँ पर महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे। अरे यहाँ कौन नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु आए, अवधेशानंद दून अखाड़े के वो आए, वैसे भी 2 दिन पहले आए, शंकराचार्य आए, और जो हरे कृष्ण हरे राम वाले प्रभुपाद जी आए, 1 घंटा नृत्य किया। वो तो मंदिर बनवाना चाहते थे, तो हमने कहा भाई मंदिर बनेगा उनकी अपनी शक्ति से। तो पहले मंदिर मकबरा टाइप का बना था, भगवान सो रहे थे आराम से, जब उठे बोले अरे हमसे ऊंचे ऊंचे मकान बना दिए थे। बोले इतना ऊंचा मकान बनाओ कि उससे ऊंचा कोई न जा पाया। अब इतना ऊंचा मकान मंदिर बना हुआ है कि यूनिवर्सिटी का वो म्योर सेंटर कॉलेज वाला, हाँ, उससे वही बराबर है उसके, मगर उससे भी ऊंचा है। तो पूरे नगर को शाम को भगवान जाके देखते ऊपर से कि किसी कोई कष्ट तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई भूखा तो नहीं कर रहा है, कोई ठंड में कर तो नहीं रहा है, सब दानी लोग होंगे। यानी कुल मिला के है महाराज वेणी माधव जी का जिसने दर्शन कर लिया वो स्वस्थ रहेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है इस त्रिवेणी तट पर। बोलो त्रिवेणी स्नान करके भग जाओ घरे तो कछू नहीं मिलेगा। त्रिवेणी नहा लो, घरे चले जाओ, चाहे गंगा नहाओ चाहे बम्बा नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम माधव जी दर्शन नहीं किया तो कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत महाराज जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आपकी कृपा है, यूँ बरसती रहे।